वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं तो हम दोस्त, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं मेहदी अली काज़मी की बेटी ज़हरा काज़मी के हवाले से। ज़हरा काज़मी के हवाले से कुछ बातें ऐसी सामने आई जिन्हें सुनने के बाद आप भी हैरत ज़दा होंगे। ख़वातीन व हज़रात, ये नूर बीबी जिसे 2 सूबों की पुलिस ढूंढ रही है, आखिर क्या वजूहात हैं कि इस औरत को ढूंढना मुश्किल हो गया है, जिसके बारे में ये ख़ुद अपने बारे में कहती है कि वो तो एक गांव की लड़की है, औरत है, एक सादे से गांव में रहती है, उसे कुछ इल्म नहीं है, लेकिन उसे इस चीज़ का इल्म है कब कहाँ कैसे छुपना है और ऐसी जगह छुपना है जहाँ पर दूसरों को सुराग ही ना मिल सके। इसका सामने हकायक बहुत सी चीज़ों के सामने आ चुके हैं और वो हकायक ये हैं कि बच्ची को जब बालाकोट लेकर जाया गया था तो वहाँ पर क्या कुछ किया जाता रहा बच्ची के साथ। कुछ नाजेबा वीडियोस भी सामने आई जो नूर बीबी के मोबाइल से जो मिली, और जब इनका डाटा निकाला गया था तो बहुत सी चीज़ें सामने भी आई, जहाँ तक ना सिर्फ इनकी कुछ मोबाइल से ये चीज़ें सामने आई कि ये मोबाइल ये सिम इनकी है, बल्कि अब जबकि मोबाइल फ़ोन के बारे में भी सामने चीज़ें आ रही हैं कि मोबाइल फ़ोन पर इस पर जो 14 साल की बच्ची है उसकी वीडियोस नाजेबा मौजूद थी और बच्ची को कैसे नशावर अद्वियात दी जाती थी वहाँ पर, और बालाकोट से ही इसे नशा आता था। बच्ची को जब भी जहाँ भी रखा जाता था उसके हमसाए भी यही कहते थे कि बच्ची को जब भी देखा नीम बेहोशी में सोए हुए, इतनी गर्मी में कैसे कोई छोटी सी बच्ची सो सकती है 24 घंटे, और कभी उसको कमरे से बाहर आते हुए नहीं देखा। लास्ट टाइम जब हमने वीडियोस शेयर की थी जो उनके घर से, यानी जहाँ पर वो हमसाए में कहीं मालिक मकान के घर में रह रहे थे, तो जहाँ पर रखा गया था वहाँ पर कोई रोशनदान नहीं था सिवाय एक कमरे के, और वहाँ कमरे के हालात भी बहुत बुरे थे। कमरे में रखा जाता था, वहीं पर खाने पीने की अशिया मौजूद थी, कूड़ा कटकर मौजूद था, यहाँ तक कि वॉशरूम भी साथ ही था। यानी उस कमरे के हालात इस कदर खौफनाक और दर्दनाक और तकलीफ़ दे थे कि उस बच्ची के हालात खुद ही बयान कर रहे थे कि आखिर इस बच्ची को इस माहौल में रखने का मकसद क्या था। क्योंकि इस माहौल में ऐसी जगह पर रखा जाए, अगर बच्ची को कोई नशावर अद्वियात दी जाए या फिर वो नशे की हालत में दिखे भी तो किसी को कानो कान खबर ना मिल सके, लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सका। खुदा की करनी देखिए कि इन लोगों की वीडियोस भी सामने आ गई, लेकिन ये बच्ची को लेकर ऐसे रफू चक्कर हुए वहाँ से कि किसी को पता भी ना चल पाया कि आंखों में धूल चोंक कर सामने से ही निकल खड़े हुए। लेकिन आज जबकि ये वाज़ेह हो गया है कि नूर बीबी का ताल्लुक़ कहाँ से था, कैसे था और इनको नशावर अद्वियात देता कौन था, वो तमाम चीज़ें सामने आ गई। ये होलनाक और खौफनाक हक़ाइक़ पता चलने पर मेहदी अली काज़मी के तो रोंगटे खड़े हो गए, अपनी बेटी के लिए तड़पने लगे। बेटी की अज़ियत और तकलीफ़ से गुज़री आज भी इसीलिए वालिदैन के ख़िलाफ़ है क्योंकि ये नशे की आदी हो चुकी थी, और नशे की आदी होने की वजह से सिर्फ वो ज़हीर और उनकी फ़ैमिली को ही सपोर्ट कर रही थी और जान रही थी, क्योंकि वो जानती है कि वो नशा जो इसे लग चुका है, जिसकी लत उसे लग चुकी है, वो सिर्फ फ्राहम कर सकता है तो कोई और नहीं, वो ज़हीर है। उसके वालिदैन काफ़ी परेशान हैं इस सारी सिचुएशन को लेकर। और अगर आज की समात की हवाले से भी बात की किस्म के एक वकील के एक जूनियर की जानिब से दौरान समात जब दलाइल दिए जा रहे थे मुद्दई मुकदमा के वकील जबरान नासिर की जानिब से, तो वो एक फ़ोन कॉल जो है वो कॉल किसी को मिलाकर वहाँ पर रखा गया, और इत्तला हमें ये मिल रही है कि किसी को वो तमाम दलाइल जो हैं वो सुनाए जा रहे थे, और ये इस केस में बड़ा इंकशाफ है। वैसे ही होता ये है कि कोर्ट में जहाँ मीडिया पर जो है दाखिले पर पाबंदी है प्राइवेसी के हवाले से, जहाँ पर सहाफ़ियों को अंदर नहीं छोड़ा जा रहा, वहाँ पर कॉल लगाकर किसी को दलाइल सुनाना ये बड़ी हैरत की बात है। और साथ ही साथ जो मुद्दई के वकील उनका ये कहना है, हमने मोबाइल पकड़कर अदालत के रूबरू रखा और जिस पर अदालत ने कहा है कि आज के बाद यहाँ पर जो है ऐसी हरकत कोई नहीं करेगा। ये इत्तलात सामने आ रही हैं। अगर ऐसा है हकीकत में तो ये बहुत बुरा है, चूँकि ये ख़ुद अदालती प्रोटोकॉल्स के ख़िलाफ़ है, अदालती जो रूल्स रेगुलेशन है उनके ख़िलाफ़ है। मुझे तकरीबन 5 से 6 साल हो गए हैं कोर्ट की रिपोर्टिंग करते हुए, कहीं पर भी जो है हम मोबाइल अदालत के अंदर इस्तेमाल नहीं करते, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाता है, ये अदालती उसूलों के ख़िलाफ़ होता है। लेकिन जब आप किसी को कॉल मिलाकर किसी दलाइल सुनाएंगे तो ये बड़ी जो है हैरत की बात होती है, और ख़ुद जब वकील ऐसा करें तो इस पर बंदा क्या कहे। खैर, आज इन दोनों चीज़ों में जो दरख्वास्तों में हुआ
वो भी हमने आपको बताया। अब जुमे के रोज़ देखते हैं कि मज़ीद क्या दलाइल दिए जाते हैं। जिब्रान नासिर ने उन 2 दरख्वास्तों में जो अपने दलाइल दिए, उनका ये कहना है कि मुग़विया का 164 बयान ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुका है, मज़ीद जो है बयान रिकॉर्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जबकि मिलने से मुतल्लिक़ दरख्वास्त पर उनका ये दलाइल है कि चूँकि बच्ची जो है शेल्टर होम है, एज डिक्लेयर हो चुकी है नियर अबाउट 15, तो इस केस में जब मुल्ज़म डिक्लेयर हो चुका है, मतलब वो उनकी ज़मानत रिजेक्ट है, वो जेल में है, तो मुलाकात कैसे की जा सकती है। तकरीबन 11 बजे से शुरू होने वाली समाअत कमसन बच्ची के मुबैना अगवा केस में नामजद गिरफ्तार मरकज़ी मुल्ज़िम की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत हुई और साथ ही साथ 2 अहम दरख्वास्तें थीं। वो ये कि मरकज़ी मुल्ज़िम जो है ज़हीर, उनकी जानिब से मुग़विया से मिलने की दरख्वास्त दायर की गई थी, उस पर भी समाअत हुई और 164 बयान रिकॉर्ड करने से मुतल्लिक़ भी दरख्वास्त पर समाअत हुई। तो 11 बजे से तकरीबन ये जो है समाअत का सिलसिला शुरू हुआ, दलाइल जारी रहे। आज जो बड़ी डेवलपमेंट्स हैं वो ये हैं कि मुग़विया से मिलने की दरख्वास्त पर भी दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं और साथ ही साथ मुग़विया का 164 बयान रिकॉर्ड कराने से मुतल्लिक़ भी जो दरख्वास्त थी उस पर जो है दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं दोनों फ़रीक़ैन के। लेकिन जो मुल्ज़िम ज़हीर और शबीर ने अपनी ज़मानत के लिए दरख्वास्त दायर की है, उस पर मुल्ज़िम के वकला की जानिब से दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब इन दरख्वास्तों की जो मज़ीद समाअत है अब वो जुम्मे के रोज़ होगी। अब दोनों जो दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल हुए, जिसमें एक मिलने की और एक 164 की, हो सकता है इनका फ़ैसला कल परसों आ जाए, चूँकि दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। लेकिन जो दोनों मुल्ज़मान की जानिब से जो ज़मानत की दरख्वास्त दायर की, उस पर समाअत अब जो है जुम्मे के रोज़ होगी। लेकिन इस केस में एक बड़ी डेवलपमेंट ये सामने आई है, एक नई चीज़ ये सामने आई है कि मुल्ज़िम के एक वकील के एक जूनियर की जानिब से दौरान समाअत जब दलाइल दिए जा रहे थे मुद्दई मुकदमा के वकील जिब्रान नासिर की जानिब से, तो वो एक फ़ोन कॉल जो है वो कॉल किसी को मिलाकर वहाँ पर रखा गया और इत्तला हमें ये मिल रही है कि किसी को वो तमाम दलाइल जो हैं वो सुनाए जा रहे थे और ये इस केस में बड़ा इंकशाफ है। वैसे ही होता ये है कि कोर्ट में जहाँ मीडिया पर जो है दाखिले पर पाबंदी है प्राइवेसी के हवाले से, जहाँ पर सहाफ़ियों को अंदर नहीं छोड़ा जा रहा, वहाँ पर कॉल लगाकर किसी को दलाइल सुनाना, ये बड़ी हैरत की बात है। और साथ ही साथ हज़रात, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो और लेटेस्ट अपडेट जानकर हैरत भी हुई होगी और इस हवाले से जानने के बाद क्या कहना चाहेंगे जो कमरा अदालत में होता रहा। कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।